आज का अपना जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी सबसेल एग्जिस्ट करेगी और कौन सी सबसेल एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो एन की वैल्यू पता होनी चाहिए उस सबसेल की, एक एल की वैल्यू। एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल होता है ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर। कोई घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए है ना, आप ये याद रख लो, ये एस सबसेल है, ये पी सबसेल है, डी सबसेल है, ये एफ सबसेल है, जी सबसेल है, ऐसे ही एच आई जे के चलते जाओ। एस सबसेल की एल की वैल्यू होती है 0, पी की होती है 1, डी की होती है 2, एफ की होती है 3, इसकी होती है 4, इसकी होती है 5। मतलब एच आई की कितनी होगी 6, फिर जे कितनी होगी 7। मतलब ये एल की वैल्यू याद रखो, ठीक है। और ये याद रखो कि एल की वैल्यू होती है ना एन से हमेशा छोटी होती है, ना एन के कभी बराबर आती है, ना एन से कभी बड़ी आती है, ठीक है। हमेशा एन से छोटी आएगी। अगर ये किसी सबसेल के लिए हो रहा है तो वो एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3p, ये जो वैल्यू होगी ना जो सबसेल के आगे लिखी वो एन की वैल्यू होगी, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 3। अब p सबसेल है तो p की एल की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। क्या एल एन से छोटा आ रहा है? एक 3 से छोटा ही होता है, हाँ, ये सबसेल एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर मैं यहीं लिख देता 1p, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 1, और p के लिए एल की वैल्यू भी 1 ही होती है, ठीक है। तो 1 1 के इक्वल आ गया कभी भी, यानी एल की वैल्यू एन की वैल्यू इक्वल आ गई, जो पॉसिबल नहीं है। एल इक्वल टू एन आ गया ना, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये सबसेल एग्जिस्ट नहीं करेगी। डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट करेगी ऊपर वाली, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ऐसे मान लो 2D सबसेल पूछा जाए, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। हमें पता है एस पी डी एफ जी 0 1 2 3 4, 0 शुरू करना है। एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है 2, यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, सबसेल के आगे जो वैल्यू लिखी है वो एन की है, और यहाँ डी सबसेल है तो एल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 2, एन एल के इक्वल आ गया, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सबसेल एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। यानी अगर किसी सबसेल की एन की वैल्यू और एल की वैल्यू इक्वल आ गई, या एन की वैल्यू एल से बड़ी आ गई, एल की वैल्यू एन से बड़ी आ गई, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर एन की वैल्यू एल से बड़ी है तो एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ हम देखते हैं 3f, ठीक है, चलो 3f छोड़ो, यहाँ हम देखते हैं 4f, 4f भी छोड़ो यार, 3g देख लेते हैं, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एन की वैल्यू कितनी है 3, और जी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 4। अब यहाँ तो एल की वैल्यू एन से बड़ी आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये सबसेल भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। सबसेल वही एग्जिस्ट करेगी जिसकी एन की वैल्यू एल से बड़ी आएगी। जैसे कि आपसे पूछा जाए 5f, एन की वैल्यू कितनी है 5, एफ के लिए कितनी आती है 3, एफ की एल की वैल्यू कितनी होती है 3, 5 3 से बड़ा आता है, बिल्कुल सही बात है। एन की वैल्यू एल से बड़ी आ रही, हाँ ये एग्जिस्ट करेगी। यानी अगर किसी सबसेल की एन की वैल्यू एल से बड़ी आ रही तो एग्जिस्ट करेगी, एन की वैल्यू एल के बराबर आ रही तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, एल की वैल्यू एन से बड़ी आ रही तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया, और नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जहाँ नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझाऊंगा, और समझ में आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट, बाय बाय।